इस विधि का नाम आपको थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन इस विधि में अपन को बस दो बातें याद रखनी है, एक तो अपन को सीधा गुणा करना और एक तिरछा गुणा करना है। तो चलो एक क्वेश्चन को लेते हैं और आप समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए आपके सामने दो संख्याएं लिखी हुई और इनको आपस में क्या करना है, अपन को गुणा करना है। लेकिन कौन सी विधि से गुणा करना है? ऊर्ध्वतिर्यक विधि से। चलो गुणा करते हैं। तो सबसे पहले अपन पहली वाली संख्या को लिख लेते हैं। पहली वाली संख्या कितनी दे रखी है आपको? 25 दे रखी है। तो इस संख्या का क्या करेंगे अपन? विस्तार करेंगे। विस्तार कैसे करते हैं ध्यान से देखिएगा आप। सबसे पहले क्या करेंगे अपन? पहले वाले अंक को लेंगे। पहले वाला अंक कितना आपका? 2 है, तो 2 लिखा। फिर साथ में दूसरे अंक को भी आप शामिल करोगे तो कितना हो जाएगा? ये 25 हो जाएगा। तो 25 को लिख लिया अपन ने। इसके बाद बस पहले वाले अंक को छोड़ दोगे। जैसे आप पहले वाले अंक को हटाओगे तो आपके पास केवल कितना बचेगा यहाँ पर? 5। तो अपन यहाँ पर 5 लिख देंगे। वैसे दूसरी संख्या का विस्तार करते हैं। आप दूसरी संख्या का विस्तार करोगे तो पहले अंक को लोगे। पहला अंक कितना है यहाँ पर? 4 है, तो ये 4 लिखा अपन ने। दूसरे अंक को भी आप शामिल कर लोगे तो कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा। और यदि आप पहले वाले अंक को छोड़ दोगे तो आपके पास केवल कितना बचेगा? 2 बच जाएगा। पहले वाले अंक को हटाते कितना बचेगा? 2। क्या किया अपन ने? पहले वाले अंक को लिखा, दूसरा अंक भी शामिल किया और फिर पहले वाले अंक को छोड़ दिया। अपन को क्या करना? बस एक बात ध्यान रखनी, यहाँ पर क्या करेंगे अपन? या तो सीधा गुणा करेंगे या तिरछा। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच सीधा गुणा हो जाएगा, यहाँ पर भी सीधा गुणा हो जाएगा और यहाँ पर कैसा गुणा होगा? तिरछा गुणा होगा। चलो देखो, अब आप देखिए आपके पास 2 अंक वाली संख्या है, तो आपके पास खंड कितने बन रहे हैं? यहाँ पर 3 खंड बन रहे हैं। तो गुणा कर लेते हैं। 2 किससे गुणा होगा यहाँ पर? 5 से। तो 2 को 5 से गुणा किया। ये वाला 2 किससे गुणा हो रहा है? इस 2 के पास जा रहा है, तो 2 गुणा 2। इसके बाद किसका चिन्ह लगाएंगे अपन? प्लस का। और ये वाला 4 किसके पास जा रहा है? इस 5 के पास। तो 4 गुणा 5 और ये 4 गुणा 2 लिख देंगे इसको। अब कैलकुलेशन करनी है, गुणा करना, तो गुणा कर लेते हैं इनको आराम से। 2 को 5 से गुणा करोगे तो 5 दूआ 10। 2 को 2 से गुणा किया, 2 दूआ 4। 4 को 5 से करोगे 4 पंजे 20 और 4 को 2 से किया तो 4 दूआ 8 होगा। बीच वाली संख्याओं को अपन जोड़ लेते हैं। इसको वैसे का वैसा लिख देंगे। आप 4 में 20 को जोड़ोगे तो आपके पास कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। तो ये 24 लिखा अपन ने और ये 8। आगे बढ़ते हैं। अब आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी, जब भी अपन ऊर्ध्वतिर्यक विधि से गुणा करेंगे तो हर खंड में से कितने अंक लेना है आपको? केवल 1 अंक लेना है। चलो लेते हैं 1 अंक। तो यहाँ से यदि आप 1 अंक लोगे तो यहाँ पर तो कितना बचाएंगे अपन? 0 बचाएंगे। और जो आपका 1 है, 1 कहाँ पर चल जाएगा? जस्ट आगे वाले खंड में चल जाएगा। हर खंड में अपन को केवल 1 अंक रखना है। तो यहाँ से तो क्या बचा? केवल 0। 1 किधर चल गया? आगे वाली संख्या के पास जाएगा तो कितना हो जाएगा आपके पास? 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 25। ये बाकी को वैसा का वैसा उतार देते हैं। वापस देखिए और आगे बढ़ते हैं अपन। अब भी आप देख पा रहे होंगे कि दूसरे खंड में अब भी कितने अंक है? 2 अंक है। तो इसे भी कितने अंक बनाएंगे अपन? 1 अंक बनाएंगे यहाँ पर। तो देखिए आप आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर तो 0 ही है। यहाँ पर क्या करेंगे? केवल 1 अंक रखेंगे। 5 को यहाँ पर रख लोगे आप। जैसे 5 को यहाँ पर रखोगे तो 2 किस तरफ चल जाएगा? आगे की तरफ चल जाएगा। तो 2 को आगे की तरफ भेजोगे आप। जैसे 2 आगे जाएगा तो यहाँ पर 8 तो पहले से था, 2 इसके पास आ चुका है। तो कितना बन चुका है आपका? 10 बन चुका है। तो अब आप देखिए, यहाँ पर 1 अंक हो चुका है, यहाँ पर भी 1 अंक हो चुका है। और जो लास्ट वाला खंड होता है उसमें कितने भी अंक हो सकते हैं, अपन को कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो पहले के जो खंड है उनमें अपन को केवल 1-1 अंक रखना है। दोनों में 1-1 अंक आ चुका है। बस ओब्लिक को हटा दीजिए। ये क्या बन जाएगा? आपका आंसर बन जाएगा। और आप चाहते हो अपन को इतना बड़ा नहीं करना तो आप डायरेक्ट इसका आंसर इसी जगह पे निकाल सकते हो। देखो यहाँ पर किससे निकालेंगे अपन? बस हर खंड में से 1 अंक लेना अपन को। यहाँ से अपन क्या लेंगे? 0 ले लेंगे। तो 1 किस तरफ जाएगा? आगे की तरफ जाएगा। 24 था इस जगह पे। 1 इसके आप पास आएगा तो कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। तो 25 में से 5 आ जाएगा और 2 किधर चल जाएगा? जस्ट आगे वाले खंड में। तो 2 और 8 को जोड़ोगे तो तब भी कितना आ जाएगा आपका? 10 आ जाएगा। आप चाहो तो इस तरीके से कर सकते हो, ये से भी आपका आंसर सही है। और आप इस तरीके से करोगे तब भी आपका आंसर सही होगा। दोनों तरीके सही है। बस इसमें क्या होगा? आपकी 2-3 लाइनें ज़्यादा भरेगी और इसमें 2-3 लाइनें कम भरेगी। चलो एक और एग्जाम्पल लेते हो और आप समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिएगा, अपन वापस 3 अंक वाली संख्या लेके आए। एक संख्या तो आपके पास 3 अंक वाली और एक संख्या कितने अंक वाली इस बार आपके पास? 2 अंक वाली। तो अपन लिख लेते पहले तो इसको। पहले इस वाली संख्या की बात करते चलो। अब आप देखिए वापस इसका विस्तार करेंगे तो पहला अंक लोगे। पहला अंक कितना आपके पास? 1 है, तो 1 लिखा अपन ने। फिर दूसरा अंक भी इसके साथ शामिल करोगे तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो 12 लिख देते हैं।
फिर आप तीसरा अंक भी जोड़ लोगे साथ में तो कितना हो जाएगा, ये 125 हो जाएगा आपके पास। तो अपन ने 125 भी लिख लिया। अब क्या करना है अपन को, आगे से एक एक अंक को छोड़ना है। आगे की तरफ से एक अंक हटाओगे तो कितना बचेगा, ये 25 बचेगा। तो कितना लिख लेंगे अपन, 25 लिख लेते हैं। और एक और अंक को हटा दोगे तो केवल कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो अपन कितना लिख देंगे यहाँ पर, 5 लिख दोगे आप। एक बार और समझिए, पहले वाले अंक को लिखा, फिर दूसरा अंक शामिल किया तो कितना हो गया 12, फिर तीसरा अंक भी शामिल करेंगे तो कितना होगा 125। फिर आगे से एक एक अंक हटाते जाओ, एक अंक हटाया कितना बचेगा, 25 बचेगा। फिर एक और यहाँ से भी एक और अंक हटाया तो कितना बचा, केवल 5 बचा। वैसे 32 का विस्तार करेंगे तो चलो 32 को भी लिख लेते हैं। लेकिन आप देख पा रहे हो कि ऊपर वाली संख्या में तो कितने अंक है आपके पास, 3 अंक है, और नीचे वाली संख्या में कितने अंक है, केवल 2 अंक है। तो अपन इनको भी क्या करेंगे, बराबर करेंगे। ऊपर वाली संख्या में 3 अंक है तो नीचे वाली संख्या में कितने अंक बनाएंगे अपन, 3 अंक बना लेते। तो अपनी तरफ से क्या लगा देंगे, यहाँ पर 0 लगा देंगे। चलो इसका भी विस्तार करते हैं। यदि आप पहले वाले अंक को लोगे तो कितना आएगा आपके पास, 0 आएगा। तो 0 लिखा अपन ने। अब आप दूसरे वाले अंक को भी शामिल करोगे तो कितना हो जाएगा, 0 3 हो जाएगा। और तीसरे अंक को भी साथ में ले लोगे तो कितना हो जाएगा, 0 3 और 2, यानी कि कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। अब क्या करना अपन को, बस आगे वाले एक एक अंक को हटाते जाते। जैसे आप यहाँ से 0 को हटाओगे कितना बचेगा आपके पास, 32 बचेगा। तो 32 को लिख लेते हैं। फिर एक और 3 को हटाओगे, एक और अंक को हटाओगे तो केवल कितना बचेगा आपके पास, 2 बचेगा। आगे बढ़ते हैं इसमें। अब अपन को क्या गुणा करना है, यहाँ पर सीधा और तिरछा गुणा करना, क्योंकि विधि का नाम ही क्या, ऊर्ध्व-तिर्यक विधि है। सीधा और तिरछा गुणा करना है। चलो करते हैं अपन। तो आप देख रहे हो यहाँ पर सीधा गुणा हो सकता है, यहाँ पर कैसा गुणा हो जाएगा, तिरछा, यहाँ पर भी तिरछा हो जाएगा, और यहाँ पर कैसा गुणा हो जाएगा, सीधा। अब बीच वाले में देखिएगा, आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, अपन जितना ज़्यादा तिरछा गुणा कर सकते हैं उतना ज़्यादा तिरछा गुणा करेंगे। तो आप देखिए ये दोनों ज़्यादा तिरछा गुणा हो जाएगा, और जो बीच वाली संख्या बच रही है इनके साथ में कैसा गुणा कर देंगे अपन, सीधा गुणा कर देंगे। इनको खंड के रूप में बांट लेते हैं। अब आपने एक और बात नोटिस की होगी इस जगह पे, पहले वाले क्वेश्चन में तो 2 अंक थे, तो आपके पास कितने खंड बने थे, 3 खंड बने थे। और आप यहाँ पर देख रहे हो इस बार 3 अंक है, तो आपके पास खंड कितने बन रहे, 5 खंड बन रहे। चलो इसको कैलकुलेशन करते आगे। 2 किससे गुणा होगा, यहाँ पर 5 से गुणा होगा। तो कितना लिख दें अपन, 2 गुणा 5। इधर देखिए आप, 2 किससे गुणा होगा, ये वाला 2 से गुणा हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या लगाएंगे अपन, प्लस लगाएंगे। और 3 किससे गुणा होगा, 5 से, तो 3 गुणा 5 लिख देंगे। इस तरफ आते हैं, इस 2 की बात करते हैं। 2 किससे गुणा हो रहा है, देखिए एरो किधर जा रहा है इसका, 1 के पास। तो क्या हो जाएगा, 2 गुणा 1, फिर प्लस लगाएंगे। फिर इस 3 की बात करते हैं, 3 का एरो किसके पास जा रहा है, 2 के पास। तो कितना लिखेंगे इसे, 3 गुणा 2, फिर वापस प्लस आएगा। और इस 0 की बात करते हैं, 0 किसके पास जा रहा है, 5 के पास। तो 0 गुणा 5 लिख देंगे इसको। इस वाले में आते हैं अब क्या करेंगे, 3 किसके पास जा रहा है, 1 के पास। तो क्या लिखेंगे इसे, 3 गुणा 1, फिर प्लस और 0 गुणा 2, क्योंकि 0 किसके पास जा रहा है, 2 के पास। यहाँ पर देखिए 0 के साथ क्या जा रहा है, 1 आ रहा है, तो 0 गुणा 1 कर देंगे। अब गुणा करना है, चलो गुणा कर लेते हैं। 2 को 5 से गुणा करोगे कितना आएगा आपके पास, 10 आएगा। 2 को 2 से गुणा किया तो 4, और 3 को आप 5 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। यहाँ पर 2 को 1 से गुणा किया तो 2, 3 को 2 से गुणा करोगे तो 6, और 5 को 0 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। क्योंकि अपन किसी भी संख्या को यदि 0 से गुणा करता है तो आंसर कितना आता है, 0 आता है। यदि आप 1 लाख या 1 करोड़ को भी 0 से गुणा करोगे तो आंसर में कितना आएगा, 0 ही आएगा। तो आप यहाँ भी देखिए, 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3, और 0 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 0 आ जाएगा। और 0 को 1 से गुणा करेंगे यहाँ भी तो कितना आएगा, 0 आ जाएगा। अब कैलकुलेशन कर लेते हैं, जो जुड़ रहा है घट रहा है उनको जोड़ लेते हैं पहले। 4 और 15 को जोड़ोगे कितना होगा आपके पास, 19 हो जाएगा। यहाँ पर जोड़ोगे 2 और 6 8, 8 में 0 जोड़ोगे तो कितना आएगा आपके पास, 8 ही रहेगा। 3 और 0 कितना होगा आपके पास, 3, और आगे वाले खंड में कितना चल रहा है, 0 चल रहा है। आप चाहो तो इसको हटा भी सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर अब क्या बोलते हैं अपन, हर खंड में से एक एक अंक लेते हैं। तो पहले मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ कि इसका आंसर कैसे निकाल लेते हैं अपन। डायरेक्ट निकालना चाहे, जो भी बच्चे डायरेक्ट करना चाहे वो डायरेक्ट कर सकते हैं। हर खंड में से एक अंक लेना है, तो यहाँ से 0 लेंगे तो 0 आएगा। जो 1 है जस्ट आगे वाली संख्या के पास चल जाएगा, 1 जस्ट आगे वाली संख्या के पास जाएगा। तो यहाँ पर पहले से कितना है, 19 है, 1 इसके पास आएगा तो 20 हो जाएगा। तो 20 का 0 यहाँ पर आ जाएगा, और 2 भी कहाँ पर आ जाएगा, इस वाले अगले खंड में आ जाएगा। तो 8 और 2 कितना होगा, 10। तो 10 का 0 और हासिल का 1 का आएगा, अगले वाले खंड में आ जाएगा। और 1 और 3 कितना हो जाएगा आपका, 4। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 4000 आ जाएगा। और आप चाहो कि लंबा तरीके से करना चाहो तो वो भी देख लीजिए।
अब अपन को क्या करना है, हर खंड में एक एक अंक बनाना है। चलो बनाते हैं। यहाँ पर 0 रखेंगे, एक आगे वाले खंड में चल जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपके पास 20 हो जाएगा। ये 8 अपनी जगह पे, 3 अपनी जगह पे और ये 0। अब वापस आप देख रहे हो इसमें तो 1 हो चुका है, लेकिन इसमें कितने अंक हो रहे हैं आपके पास, 2 अंक हो रहे, तो इसको भी 1 बनाते हैं अपन। तो अब देखिएगा आप 2 को कहाँ पर, यहाँ से तो 0 बच जाएगा और 2 किधर चल जाएगा, आगे की तरफ चल जाएगा, तो यहाँ पर तो कितना बचा 0 और 2 आगे आएगा, तो 8 और 2 कितना हो जाएगा आपके पास 10 हो जाएगा। और इस वाले खंड में 3 है और इस वाले खंड में कितना है 0 है। अब भी आप देख पा रहे होंगे कि जो तीसरा खंड है उसमें क्या दिख रहा है आपको, 0 दिखाई दे रहा है आपको, तो अपन उसको हटाते चलो। देखिए यहाँ से तो कितना आएगा आपके पास 0 रह जाएगा, यहाँ पर भी 0 है, लेकिन इस खंड में 2 अंक है, तो यहाँ से क्या लेंगे, केवल 0 लेंगे और 1 को कहाँ पर कुदा देंगे अपन, आगे की तरफ कुदा देंगे। तो 3 के पास 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा और ये आगे वाले खंड में कितना है 0 है। अब आप देख पा रहे हो हर खंड में कितने अंक हो चुके हैं आपके पास, एक एक अंक हो चुका है। ये लास्ट वाले खंड में कितने भी अंक आ सकते हैं इससे कोई मतलब नहीं, अभी तो 1 ही आ रहा है, लेकिन ज़्यादा आएगा तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ना। लेकिन जो पीछे वाले जितने भी खंड हैं उनमें से केवल कितने अंक लेते हैं अपन, एक एक अंक, और अपन ने एक एक अंक बना दिया। अब डायरेक्ट ओब्लिक हटा दो, जो बचेगा वही क्या आपका आंसर है। यहाँ से 0 आएगा, यहाँ से भी 0 आएगा, यहाँ से भी 0 आएगा और यहाँ से कितना आएगा 4 आ जाएगा। और आगे की तरफ लिखने की आपको ज़रूरत ही नहीं है, आगे की तरफ 0 लिखोगे तब भी कितना रहेगा, ये 4000 ही रहेगा। तो आपका आंसर इसका कितना आ जाएगा 4000 आ जाएगा। तो आप चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो जैसे अपन ने ये निकाला, और आप चाहो इस तरीके से स्टेप बढ़ा के, ये सीधा तरीका है वैसे, और इसमें थोड़ी ध्यान रखना पड़ेगा आपको, गलती होने के चांस होते हैं इसमें, और ऐसे आप आराम से भी कर सकते हो। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई है, अच्छी लगी है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए। यदि आपको कोई डाउट लगा हो तो डाउट भी आपका क्लियर किया जाएगा। और जो अपनी अगली वीडियो आएगी उसमें अपन अगली विधि के बारे में बात करेंगे। अगली विधि कौन सी है आपकी, सूत्रनिकलन विधि गुणा करने की, तो उस विधि को लेंगे। तो यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके।